नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्तनपान, जिसको हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं, उस पर बात करने जा रहा हूँ। आने वाले दिनों में हम लोग विश्व स्तनपान सप्ताह, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाने वाले हैं, जो कि पूरी दुनिया में 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। यह क्यों मनाते हैं? चूँकि कोई भी सप्ताह या कोई भी दिन जब हम बनाते हैं तो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम अपने समाज में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाएं, लोगों को उसके प्रति, उस कंटेंट के प्रति जागरूक कर सकें। तो विश्व स्तनपान सप्ताह इतना 7 दिनों तक इसीलिए मनाया जाता है कि दुनिया की हर महिला के पास यह सूचना पहुंचे कि स्तनपान कितना आवश्यक है और स्तनपान क्यों कराना चाहिए। स्तनपान बच्चे के लिए बहुत ही आवश्यक है। स्तनपान बच्चे को मिलना यह उसका अधिकार है। दिस इज द राइट, कि हर बच्चे को भगवान ने जन्म दिया है इसीलिए कि उसे उसकी माँ का दूध मिले, ना कि अन्य कोई दूध मिले, या फॉर्मूला फीड, डिब्बे के दूध, या गाय का दूध मिले, या किसी अन्य पशु का दूध मिले। क्योंकि जो जितने भी दूध होते हैं उनमें वह चीज़ नहीं होती है जो माँ के दूध में होती है। जैसा कि हम लोग इंसान हैं, हम जानते हैं हर किसी के पास हर शरीर अलग है, हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर व्यक्ति का दिमाग अलग है, हर व्यक्ति की ज़रूरत अलग है। तो चूँकि छोटे में जब बच्चा पैदा हुआ उसके कुछ मिनट से उसको जो एनर्जी चाहिए वो सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग से, जो मिल्क से है, उसी से मिलती है। यदि हम बच्चे को माँ का दूध ना दे के किसी अन्य प्राणी का दूध देते हैं तो आप सोचिए कि गाय का जो दूध होता है वो गाय के बच्चे के हिसाब से गाय निकालती है, ना कि वो इंसान के बच्चे के हिसाब से। यदि हम इंसान के बच्चे को गाय का दूध पिलाएंगे तो आप सोचिए क्या उसके दिमाग में वो सब चीज़ें जाएंगी जो इंसान को अपना तेज़ दिमाग चलाने के लिए चाहिए। या हम बकरी का दूध पिलाएं तो बकरी के बच्चे में कितना दिमाग होता है, उसका बकरी का बच्चा पैदा होते या गाय का बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लगता है। क्या हमारा बच्चा खड़ा होता है जब बच्चा पैदा होता? नहीं। तो हर व्यक्ति के, हर पशु के, हर मैमल के जितने भी स्तनधारी हैं, सबका भोजन निर्धारित है और उनके माताओं को या जो फीडिंग कराती हैं, जो फीमेल्स होते हैं, उनका उनके बच्चों के हिसाब से ही दूध आता है। तो कभी भी हमें एक दूसरे का दूध नहीं पिलाना चाहिए। माँ के दूध जो है वो बच्चे को जन्म के प्रथम आधा घंटे के अंदर, एज सून एज पॉसिबल कहा जाता है, जितना जल्दी हो सके आधा घंटे के अंदर माँ की छाती से लगा के शुरू कर देना चाहिए। चाहे बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो, चाहे बच्चा सिजेरियन डिलीवरी से हो, बच्चे को माँ का दूध अवश्य मिलना चाहिए। यदि सिजेरियन डिलीवरी से बच्चा होता है तो बच्चे को माँ की छाती खोल के, या बच्चा माँ पोस्ट ऑप में है तो वहाँ ले जाके सिस्टर उसको स्तन से लगा के दूध पिला सकती है। माँ का जागना, माँ का सही होना कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे को गोद में लेके बच्चे को लगा दो, बच्चा खुद पीता है। बच्चे को दूध पीना भगवान सिखा के ही भेजते हैं। इसीलिए समय के साथ जैसे ही बच्चा हो, आधा घंटे के अंदर माँ के स्तन से उसको दूध अवश्य पिलाना चाहिए। कुछ लोग देर करते हैं, देर में पिलाते हैं। कुछ कहते हैं कि शुरू का दूध नहीं पिलाना चाहिए, वो खराब दूध होता है, उसे फेंक देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो शुरू का दूध होता है तो बहुत ही ताकतवर होता है, उसको हम लोग प्रथम टीकाकरण कहते हैं, फर्स्ट वैक्सीन शॉट ऑफ द बेबी, क्योंकि उससे बच्चे को कई सारी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जो बच्चे को कई प्रकार की बीमारियों से, इन्फेक्शन, संक्रमण से बचाते हैं। और वह पीला गाढ़े रंग का जो दूध होता है, गाढ़ा दूध होता है, वो बहुत ही रिच होता है, उसमें बहुत सारी ताकत होती है। यदि उसकी कुछ बूंदें ही उस बच्चे के मुंह में चली जाती हैं तो वो उसके लिए भरपूर होता है। चूँकि बच्चे को शुरू में, बच्चे के जो पेट होता है, जो उसका अग्नाशय होता है, उसकी साइज बहुत कम होती है, इसीलिए माँ को थोड़ा ही दूध आता है। तो उतना ही दूध लेकिन उस बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। कई लोग कहते हैं कि माँ को दूध कम आ रहा है इसलिए डॉक्टर साहब हम डिब्बे का दूध शुरू कर दिए या गाय का दूध पिला दिए। लेकिन वो नहीं जानते कि माँ को जितना दूध आ रहा है वह उस बच्चे के वजन के हिसाब से, उसकी डिमांड के हिसाब से या ज़रूरत के हिसाब से ही आता है। यह नेचर का, हमारे भगवान ने ऐसा हमारे शरीर को ही बनाया है। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बच्चे को मान के चलिए दूध की खपत बढ़ती जाती है, तो बच्चे के अंदर माँ का जो दूध होता है उसकी निकलने की क्षमता बढ़ जाती है। वही माँ उसी स्तन से जो शुरू में 2 ml 4 ml दूध निकालती है, जब बच्चा 3 माह 4 माह 5 माह का हो जाता है तो 150 से 200 ml दूध निकाल देती है। तो सबसे पहले तो इसीलिए माँ का दूध बहुत जरूरी होता है।
हम कुछ चीज़ें बताएंगे जो माँ के दूध में और बाहर के दूध में या दूसरे अन्य दूध में नहीं होता है। जैसे हमने बताया, बच्चों को दिमाग तेज करने के लिए कुछ हमारे माँ के जो दूध में होती है वो ओलिगोसैक्राइड्स होते हैं, HMOs इनको बोलते हैं, ह्यूमन मिल्क ओलिगोसैक्राइड्स। यह करीब 2000 प्रकार के ओलिगोसैक्राइड्स हैं जो वैज्ञानिकों ने खोजे हैं। आप जानते हैं कि यह माँ के दूध में पाए जाते हैं, जो बच्चे के अंदर मेमोरी, इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग बोन स्ट्रेंथ, गट फ्लोरा के लिए, सब चीज़ों के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन कुछ ही कंपनियां हैं जो उस HMOs को डाल के डिब्बा बना रही हैं, जो अभी तक से 5 से या 7 HMOs का यूज कर पाई हैं। तो कहाँ 2000 और कहाँ 5 से 7, कितना कम है। इसीलिए माँ का दूध में जो चीज़ें हैं वो गोल्डन, मतलब अमृत कहा जाता है बच्चे के लिए, वो अन्य दूध में नहीं मिल सकता। तो माँ के दूध को ही हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए और माँ को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। घर की जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं या जो सखी सहेलियां हैं उनकी, या घर में जो अन्य महिलाएं हैं, इवन बच्चे के पिता को भी माँ को प्रोत्साहित करके और बच्चे को फीड कराते रहना चाहिए। चूँकि माँ को जो दूध होता है वो बच्चे की डिमांड के हिसाब से निकलता है। यदि हम बच्चे को माँ के स्तन से नहीं लगाएंगे, हम लैच नहीं करेंगे, तो माँ को दूध नहीं निकलता है या कम निकलता है। लेकिन जब बच्चा माँ के दूध को शक करता है, स्तन को शक करता है और उसको स्टिमुलेशन होता है, जब स्टिमुलेशन से माँ के दिमाग में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उससे कुछ हार्मोन्स निकलते हैं। जब वो हार्मोन निकलते हैं तो माँ के दूध में, माँ के स्तन में दूध बनने लगता है और दूध का बहना और बनना चालू हो जाता है, जो बच्चा इजीली पी लेता है। तो एक ये साइकिल होता है। जैसे ही बच्चे ने स्तन को मुंह में लिया और उसको सक किया, तो आप समझ लीजिए स्टिमुलेशन ब्रेन में जाएगा और सिग्नल से के थ्रू हार्मोन बनेगा और दूध का प्रोडक्शन होने लगेगा। यदि बच्चा दूध खींचेगा ही नहीं तो माँ को दूध धीरे धीरे कम बनता है और बंद भी हो जाता है। क्योंकि हम लोगों का शरीर बहुत ही तेज है, वो समझता है कि बच्चा है नहीं और हमारा दूध क्यों बने, जबरदस्ती कोई चीज़ शरीर नहीं बनाता है। इसीलिए बच्चे का दूध लगाते रहें तो बच्चे का माँ का दूध उतने ही जल्दी आने लगता है। अब दूसरी चीज़ कि बच्चे को कितना दूध पिलाना चाहिए। तो बच्चा को शुरुआत के दिनों में ऐसा हम लोग मुख्यतः देखते हैं कि 2 से 3 हफ्ते तक बच्चे का जो फीड है वो हर 2 से ढाई घंटे पे माँ की छाती पे लगाएं और फिर उसके बाद उसको देर तक पीने दें, जितना अधिक से अधिक है। उससे बच्चे को लैचिंग अच्छी हो जाती है, माँ को स्टिमुलेशन मिलता रहता है और बच्चे को दूध भरपूर मिलता है। बच्चा माँ की गोद में रहता है तो बॉन्डिंग भी होती है माँ के साथ, जिससे दूसरे लोग बच्चे को नहीं लेते तो इन्फेक्शन का खतरा नहीं रहता है। माँ का दूध डायरेक्ट मिलता है, इसीलिए कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं होता है। यदि हम बोतल से दूध पिलाते हैं या कटोरी चम्मच से दूध पिलाते हैं या किसी अन्य प्रकार से दूध पिलाते हैं तो बाहरी कॉन्टैक्ट बहुत है, तो उसमें हमेशा इन्फेक्शन का खतरा रहता है। हम दूध को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, कैसा पानी आ रहा है, कहाँ का पानी आ रहा है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोग एक लूप होल्स का रिएक्ट करते हैं जो बच्चे को दस्त में इन्फेक्शन पेट कॉज होता है। तो इसीलिए जो डायरेक्ट माँ का दूध पीते हैं, स्तनपान करते हैं, उनमें एक गैप है, नहीं रहता है। बच्चा डायरेक्ट दूध पीता है और भरपूर दूध पीता है। एक सलाह ये है कि बच्चे को अधिक से अधिक समय के लिए, लगभग 30 मिनट के लिए दूध पिलाने की आदत डालें, क्योंकि माँ का दूध 2 प्रकार का होता है। शुरू में फोर मिल्क और बाद में हिंड मिल्क आता है। तो फोर और हिंड मिल्क जो होते हैं, शुरू का दूध पतला होता है, बाद का दूध गाढ़ा होता है। तो यदि इसे पतला दूध पिएगा बच्चा तो बच्चा दूध पी के सो जाएगा और थोड़ी देर में जब वो सूसू पोटी एक आध बार कर लेता है तो उसको फिर भूख लगाती है और फिर बच्चा रोने लगता है। तो घर में, परिवार में सब लोग सोचते हैं कि बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, इसीलिए बच्चे को ऊपर का दूध दे दिया जाता है। जब आप देर तक दूध पिलाएंगे, बच्चे को गाढ़ा वाला भी दूध मिलाएंगे, तो फिर बच्चा देर तक सोएगा, आराम से सोएगा। दूध पिलाने के पास उसे डकार दिलाएं, कंधे पे रख के कम से कम 10 से 15 मिनट सुनिश्चित करें कि बच्चे ने डकार ले ली, फिर उसको सीधा लिटा दें ढक के। तो बच्चा कम से कम 2 से 3 घंटे सोता है। जब बच्चा खुद 2-3 हफ्ते से बड़ा हो जाता है तो बच्चा डिमांड करने लगता है, तो हमेशा बच्चे को डिमांड फीडिंग से ही दूध देना चाहिए। और कभी यदि बच्चा डिमांड नहीं कर रहा है, 3 घंटे लगभग हो गया है, तो आप बच्चे को जगा के दोबारा से दूध दे सकते हैं। लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे हैं वो बहुत हैं, माँ को भी है, बच्चे को भी है। ये तो हमने बच्चे के भी फायदा बताया, माँ को भी बहुत फायदे हैं। यदि बच्चा को माँ अपना दूध पिलाती है
तो बच्चे माँ का जो वजन बढ़ता है प्रेगनेंसी में वो जल्दी माँ पतली हो जाती है। दूसरा, माँ को स्तन कैंसर होने के खतरे कम रहते हैं। तीसरा, माँ बच्चे की बॉन्डिंग अच्छी होती है। माँ को जब बच्चा होता है उस टाइम कुछ डिप्रेशन सा रहता है, कुछ एंजाइटी रहती है, तो स्ट्रेस लेवल उसका हाई रहता है। वो लेवल भी जब ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो माँ में काफ़ी मात्रा में कम हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, माँ और बच्चा जब साथ रहते हैं तो वहाँ से प्यार ही होता है। इसीलिए अपने बच्चे को हमेशा स्तनपान अवश्य कराएं। दूसरों को भी मोटिवेट करें, जो आपकी सखी सहेलियां, परिवार में या रिश्तेदारी में लोग हैं, कि बच्चे को स्तनपान अवश्य कराएं, जिससे बच्चा हमेशा स्वस्थ रहे। 6 माह तक सिर्फ स्तनपान, इसके अलावा कुछ नहीं, ना पानी, ना शहद, ना जन्म घुट्टी, कुछ भी नहीं, सिर्फ माँ का दूध। और 6 माह के बाद बच्चे को थोड़ा भोजन शुरू करते हैं और साथ में ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग कब तक कंटिन्यू करनी है? जब तक बच्चा चाहे, कोई उसका बंद करने का उम्र नहीं है। जब तक बच्चा पीना चाहे, जब तक ब्रेस्ट फीड कर सकता है, और माँ जब तक चाहे, जब तक ब्रेस्ट फीड करा सकती है। थैंक यू।